देखिए, इसमें हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर मैं एक बार कहता हूँ, आप जब भी स्टार्ट कीजिए तो एक से पूरे वीडियो देखिए, ठीक है। एक से लगाए लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ज़्यादा ही एक से लगाए आखिरी वीडियो तक देखेंगे तो आपको जो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक वीडियो देखने के बाद दूसरा से तीसरा किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक से लगाए आखिरी तक देखिए। कम ही समय लगेगा, क्योंकि अगर आप रैंडम देखेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ही कम होगा या तो नहीं ही होगा, ठीक है। आप लगातार देखेंगे तो आपका एक माइंड में सेट भी होता जाएगा, और एक रूल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादा, मतलब पहली बार देखेंगे तो 10-20% तैयार, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे तो 60-70% तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत निवासी वैश्य के थे, प्रतिपादक थे V.F. स्किनर, ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? V.F. स्किनर ने सन 1938 में। प्रयोग चूहा 1938 व कबूतर 1943। उन्होंने 2 प्रयोग किया था, एक चूहा पर किया था, एक कबूतर पर किया था, याद रखिएगा। पूछ लेता है कई बार, सीधे नाम पूछ लेगा इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रवाह के नियम पर आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि व्यक्ति प्राणी सीखते समय 2 प्रकार के व्यवहार करता है। अब देखिए कौन कौन व्यवहार करता है। पहला, एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है। स्किनर का परीक्षण पहले किस पे था? स्किनर ने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत के प्रयोगों के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर ने चूहे को अपने प्रयोग का विषय बनाया, और इस बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबाते ही खट की आवाज़ आती थी, और इस लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिसमें खाने का टुकड़ा आ जाता था। वह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्वलन का कार्य करता था। इस प्रयोग में चूहा भूखा होने पर बॉक्स के लीवर को दबाता और उसे भोजन मिल जाता था। इसी आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद लीवर कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक भोजन, ठीक है, प्राप्त हो जाता है तो इस क्रिया को शक्ति में वृद्धि हो जाती है। स्किनर का मत, यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्वलित कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती हैं और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती हैं। अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है, जाहिर सी बात होगी। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया, उन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर को आरएस थ्योरी में परिवर्तित कर दिया। स्किनर सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या क्या है? अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्वलन प्रदान करके रोका जा सकता है। विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्वलन देना चाहिए। शिक्षार्थियों का परिणाम शीघ्रातिशीघ्र घोषित करना चाहिए। अविक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण, मशीन आदि में पुनर्वलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक छात्रों को वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन व अपनी सहमति से पुनर्वलित कर दें तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। स्किनर सिद्धांत के भी कुछ उपनाम है। देखिए उपनाम बहुत पूछेगा, और इनके डेट वोट भी पूछ सकता है, और किस पर प्रयोग किए थे तो जरूर पूछेगा, ठीक है। अब देखिए स्किनर के सिद्धांत का उपनाम क्या है? आरएस सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और नैमित्तिक वाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा ये भी 5 आरएस सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत,
नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, प्रतिपादक बीएफ स्किनर, सन 1952। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउड 1960। मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन, प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट 1962। नोट: भारत में पहली बार प्रयोग इलाहाबाद में सन 1969 में किया गया था।